काम पर जाने की जल्दी में एक महिला गलती से सीईओ से टकरा गई। सीईओ के मुंह में चबाया जा रहा च्यूइंग गम जमीन पर गिर गया और जो महिला नीचे गिरी वह उसी गम पर बैठ गई। सीईओ ने तुरंत शालीनता से उसके बिखरे कागज उठाने में मदद की, लेकिन जैसे ही वह मुड़ी उसकी स्कर्ट पर चिपका गम सीईओ की नजर में आ गया। उसे शर्मिंदा होने से बचाने के लिए सीईओ ने चुपचाप उसका पीछा किया। मौका मिलते ही वह धीरे से गया और गम हटाने की कोशिश की, लेकिन महिला को अपने शरीर पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सीईओ कुछ कह पाता उससे पहले महिला ने उसे छेड़खानी करने वाला समझा और दौड़ा दौड़ा कर पीटा। काफी मारपीट के बाद उसने चेतावनी दी कि अगर दोबारा सामने आया तो सीधे पुलिस के हवाले कर देगी। इतना कहकर वह गाड़ी में बैठी और चली गई। महिला के जाते ही सीईओ ने हिम्मत करके रेलिंग से नीचे उतरने की कोशिश की। पहले ही दिन कंपनी ज्वाइन करना उसके लिए सिरदर्द था और अब ऊपर से यह झमेला। वह जैसे ही अपनी किस्मत को कोस रहा था, जमीन पर पड़ा उसका वर्क आईडी कार्ड मिल गया। तब पता चला कि वह उसी की कंपनी की कर्मचारी है। इससे बदला लेने का एक बढ़िया मौका मिल गया। इधर महिला भी समय पर ऑफिस पहुंच गई। जैसे ही वह बैठी, सहकर्मी आपस में कानाफूसी कर रहे थे। कंपनी में चर्चा थी कि नया सीईओ हैंडसम, अमीर और बेहद शालीन है। महिला को यह अंदाजा नहीं था कि वही शख्स जिसे उसने पीटा था वही सीईओ है। तभी उसकी माँ का फोन आया, जो जबरदस्ती एक 50 साल के विधुर से रिश्ता करवाना चाहती थी। अगर रिश्ता तय हुआ तो वह आदमी 2 लाख युआन देगा और अपनी पेंशन भी सौंप देगा। महिला को यकीन नहीं हुआ कि उसकी माँ ऐसा सौदा कर सकती है। शादी के दबाव से बचने के लिए उसने झूठ बोल दिया कि उसका बॉयफ्रेंड उसकी कंपनी का सीईओ है, लेकिन यह बात पास खड़े सीईओ के असिस्टेंट ने सुन ली। उसे पता था कि सीईओ कई सालों से महिलाओं से दूर रहता है और इतनी सामान्य लड़की उसकी पसंद हो ही नहीं सकती। इसलिए उसने मान लिया कि महिला झूठ बोल रही है और सीईओ की बीवी बनने का नाटक कर रही है। अफवाह फैलने से पहले वह उससे बात करने गया। तभी सीईओ का फोन आया। सीईओ ने कहा, उस महिला का अच्छे से ख्याल रखना जिससे मैं आज मिला था। सीईओ के विनम्र लहजे ने भ्रम पैदा किया। असिस्टेंट ने समझा कि वह महिला सीईओ की पत्नी है, जो अपनी पहचान छुपाकर कंपनी में काम कर रही है। उसने एक बहाना बनाकर महिला को वापस उसकी जगह भेज दिया। उसे जाते देख असिस्टेंट ने सोचा, अमीर लोगों की मंगेतरें सच में बहुत लो प्रोफाइल होती हैं। उसे नहीं पता था कि पास ही खड़ा मैनेजर उसकी बातें सुन रहा है। मैनेजर, जो आमतौर पर घमंडी और सख्त था, अब सहम गया। अब उसे पता चला कि उसकी टीम में खुद सीईओ की पत्नी काम करती है। महिला ने जैसे ही सैलरी देखी वो चौंक गई। पिछले महीने किए गए बड़े डील्स के बावजूद उसकी सैलरी बहुत कम थी। वह सीधे सुपरवाइजर के पास पहुंची। सुपरवाइजर, जो मैनेजर के साथ रिश्ते में थी, उसने सारे ऑर्डर अपने नाम कर लिए थे। महिला ने जब सवाल किया तो बहस शुरू हो गई। शोर सुनकर मैनेजर भी पहुंच गया। सहकर्मी मान चुके थे कि अब महिला की नौकरी गई, लेकिन जैसे ही मैनेजर ने उसे देखा उसकी हालत खराब हो गई। उसने तुरंत सुपरवाइजर को डांट लगाई और कहा, महिला को 3 गुना मुआवजा दो और सारा कमीशन लौटाओ। महिला हैरान थी कि अचानक इतना पक्ष क्यों लिया जा रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सोचने के बजाय पैसे लिए और निकल गई। उसके जाते ही मैनेजर ने सुपरवाइजर को समझाया कि वो सीईओ की बीवी है, लेकिन सुपरवाइजर को यकीन नहीं हुआ। जैसे ही मैनेजर गया, सुपरवाइजर ने सीईओ को एक मैसेज भेजा, कोई आपकी पत्नी बनकर कंपनी में घूम रही है। मैसेज पढ़ते ही सीईओ गुस्से से उबल पड़ा और सीधे कंपनी की ओर निकल पड़ा। लड़की को पता था कि उसकी बाहों में जो लड़का है उसे उसकी चालाक दुश्मन ने भेजा है। फिर भी उसने उस गर्माहट को अपनाया, क्योंकि वो बस थोड़ी देर के लिए उससे सुकून चाहती थी। वो पहले ही सब समझ चुकी थी। लड़का बस एक चाल थी जिसे उसकी पढ़ाई बिगाड़ने के लिए भेजा गया था। उसे खाने घुमाने ले जाना, ध्यान भटकाना, ताकि वो सुस्त हो जाए और दूसरी लड़की टॉप कर सके। लेकिन किसी को नहीं पता था कि लड़की ने सब पर काबू पा रखा था। अगर वो चाहती तो सबको पीछे छोड़ सकती थी, क्योंकि वो बचपन से ही प्रतिभाशाली थी। दूसरों को जो याद करने में दिन लगते थे वो एक नजर में याद कर लेती थी। उसके लिए ग्रेजुएशन का कोर्स बहुत आसान था, लेकिन उसका परिवार एक बोझ था। उसका पिता शराबी और जुआरी था, जो रोज उससे काम करवाता था ताकि शराब पी सके। अगर जुए में हारता तो उस पर हाथ उठाता था। माँ की सोच भी खुदगर्ज थी। उसे दहेज में ब्याह कर बेटे की शादी करानी थी, पर ये सब बस 1 साल की बात थी। अगर वो किसी दूसरे राज्य के कॉलेज में दाखिला ले पाती तो सब पीछे छूट जाता। आखिरी साल में उसकी दुश्मन ने एक स्मार्ट लड़का उसके सामने भेजा। उसे फर्क नहीं पड़ा। वो जानती थी कि ये एक झूठा रिश्ता है, फिर भी उसने उसका साथ स्वीकार किया। हर दिन वो इन मुलाकातों का आनंद लेने लगी। एक दिन लड़के ने अपने प्यार का इजहार कर दिया। इतने आकर्षक लड़के को देखकर उसने मना नहीं किया, लेकिन जब वो उसके करीब गई तो उसे उसकी नजरें देखी, जैसे वो नापसंद कर रहा हो, पर उसे परवाह नहीं थी। वो तो उसे एक छोटा सा ब्रेक मानती थी अपने दर्द से। लड़के ने सोचा वो फंस चुकी है और इशारा कर दिया कि मिशन पूरा। लड़की सिर्फ मुस्कुराई। उस रात लड़का उसे इंटरनेट कैफे ले गया ताकि पढ़ाई रुक जाए। जब उसने देखा कि लड़की वहाँ भी पढ़ रही है तो नाराजी जताई। कहा, हम एक जैसे नहीं है, अगर साथ रहना है तो गिरना होगा। लड़की ने मान लिया, लेकिन एक शर्त रखी, पहले मुझे चूमो। उसे पता था कि वो उससे घृणा करता है और वो यही देखना चाहती थी। जब लड़का झिझका तो वो किताबों में लौट गई। आखिर में लड़के ने आंखें बंद की और उसे चूम लिया। इसके बाद वो क्लास में सुस्त दिखने लगी। उसके अंक गिरने लगे। लोगों ने माना कि ये सब लड़के की वजह से हुआ। हर रात वो गेम्स खेलते थे। दुश्मन लड़की को लगा उसकी योजना सफल हो गई है। उसने उसे जन्मदिन से पहले मूवी देखने का न्योता दिया, पर लड़के को एहसास ही नहीं हुआ कि वो बदल रहा है। विदा लेते समय उसने पहली बार खुद से उसे चूमा। दुश्मन को लगा लड़की पूरी तरह डूब चुकी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि सब लड़की की योजना का हिस्सा था। उस इंटरनेट कैफे वाली रात के बाद से उसने लड़के को समझ लिया था। जब भी वो किसी और लड़की से बात करता वो चुपचाप पढ़ाई में लग जाती। लड़का धीरे धीरे उसके आगे झुकने लगा। एक वक्त आया जब वो दूसरी लड़कियों से, यहाँ तक कि दुश्मन लड़की से भी बचने लगा। तब लड़की ने तय किया, अब वक्त है।
नतीजे आए। दुश्मन लड़की को लगा अब वो नंबर 1 है और दूसरी लड़की हैरान रह जाएगी। उसने लड़के को वापस अपने पास बुलाना चाहा, लेकिन जब उसने पास आने की कोशिश की तो लड़का खुद ब खुद पीछे हट गया। तभी उसे समझ आया लड़का अब सच में उसे चाहने लगा है। वो गुस्से में थी, उसे मारना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे को देख आंसू आ गए और उसने उसे चूम लिया। तभी दरवाजा खुला, लड़की अंदर आई। वो इस पल का बहुत समय से इंतजार कर रही थी। सीईओ की माँ अपने बहू की दुकान पर कपड़े खरीदने आई थी। वहाँ उनकी अचानक एक बुजुर्ग महिला से मुलाकात हुई जो खुद को सीईओ की माँ बताकर लोगों को धोखा दे रही थी। इतना ही नहीं, उस इम्पोस्टर महिला ने असली माँ से ये तक कह दिया कि वो उसके जैसे कपड़े ना पहने। उस नकली और घमंडी महिला को देखकर असली माँ मुस्कुरा दी। उसने कोई हंगामा नहीं किया, न ही उसकी पोल खोली, बल्कि वह थोड़ा झुककर उससे मीठा व्यवहार करने लगी। इसी दौरान उसने अपनी बहू की ओर एक नजर डाली। बहू सब समझ गई। माँ बेटी मिलकर उस नकली महिला की झूठी तारीफें करने लगी। उन्होंने स्टोर के सारे महंगे और एक्सक्लूसिव कपड़े निकाल लिए। हर ड्रेस के साथ ज्वेलरी भी मिलाई गई। वो इम्पोस्टर महिला तो जैसे तारीफों और लग्जरी में खो गई थी। उसे ये तक एहसास नहीं था कि वो धीरे धीरे पूरे स्टोर की सबसे बड़ी मजाक बनती जा रही है। नकली महिला बार बार असली माँ की हैसियत का मजाक उड़ाती रही, कहती रही तुम जैसे लोग मेरे जैसे कपड़े पहनने लायक नहीं हो। लेकिन जैसे ही बिल चुकाने की बारी आई उसका चेहरा उतर गया। ये साधारण से दिखने वाले कपड़े असल में $2 लाख के थे। जब वो कोई बहाना ढूंढने लगी लौटाने का, असली माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप जैसी अमीर महिला के लिए $2 लाख तो कुछ भी नहीं है ना। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी अब उसे सीईओ की माँ मानकर उस पर विश्वास करने लगे। सबने उसे कहा अब तो आपको ये पेमेंट करना ही चाहिए। डर के मारे वह महिला अब भी नाटक करती रही, लेकिन उसका क्रेडिट कार्ड बार बार फेल हो गया। वो बहाना बनाने लगी, कार्ड तो अभी अनफ्रीज नहीं हुआ है। आखिरकार उसने अपना एकमात्र कीमती सामान, एक पारिवारिक पन्ने की हार, कैशियर को गिरवी रखने के लिए दे दिया। वो बोली मैं बाद में इसे छुड़वा लूंगी। अब तो लगा कि शायद उसे सबक मिल गया होगा, लेकिन नहीं, जाते जाते भी वो घमंड नहीं छोड़ पाई। उसने असली माँ का अपमान करते हुए कहा तुम जैसे गरीब गाँव वाले लोग ऐसे हाई क्लास स्टोर में आने लायक नहीं होते, अपनी औकात में रहो। असली माँ मन ही मन सोच रही थी जिसने अपना फैमिली नेकलेस बेच दिया वो अब भी दिखावा कर रही है। फिर वो बोली कल सीईओ अपनी माँ के लिए एक होम कमिंग पार्टी दे रहे हैं। अगर आप मेहमान लाना चाहती हैं तो स्पेशल इन्विटेशन होना चाहिए। वहाँ मौजूद लोग हैरानी से इम्पोस्टर को देखने लगे। सबको लगा अब तो उसका झूठ पकड़ा जाएगा, लेकिन किस्मत ने फिर पलटी मारी। उस इम्पोस्टर महिला की बेटी सीईओ की सेक्रेटरी थी। उसने चोरी छिपे पार्टी का इन्विटेशन भी ले लिया और यहाँ तक कि सीईओ ने अपनी माँ के लिए जो गिफ्ट तैयार किया था उसकी भी झलक दिखा दी। हर ज्वेलरी का पीस करोड़ों डॉलर का था। इम्पोस्टर महिला का लालच और बढ़ गया। उसे लगा अगर वो एक टुकड़ा चुरा ले तो कोई नोटिस नहीं करेगा। पार्टी में वह इम्पोस्टर महिला खूब इतराती रही, लोगों की तारीफों में डूबी हुई थी। तभी असली सीईओ की माँ धीरे धीरे अंदर आई, लेकिन किसी ने उन्हें पहचाना नहीं। इससे इम्पोस्टर और भी शेर हो गई। वो मंच पर चढ़ गई और वहाँ मौजूद उस असली महिला को जलील करने लगी। तुम जैसी मछली बेचने वाली औरतों की यहाँ कोई जगह नहीं है। असली माँ ने होम टाउन के रिश्ते की वजह से अब तक चुप्पी साध रखी थी, लेकिन अब हद पार हो चुकी थी। आखिरकार उन्होंने खुद को सीईओ की असली माँ घोषित कर दिया। इम्पोस्टर हंसने लगी, तू सीईओ की माँ? लगता है किसी अमीर पति की तलाश में इस पार्टी में घुस आई है। अब असली माँ ने उससे पूछा बताओ कंपनी का सालाना मुनाफा कितना होता है? वो इम्पोस्टर थोड़ी देर सोचती रही और बोली $3 मिलियन। पूरा हॉल सन्न रह गया, क्योंकि सब जानते थे कि कंपनी का मुनाफा $100 बिलियन से ज्यादा है। अब जब उसकी असलियत खुलने वाली थी तो उसने झट से वो ब्रेसलेट निकाल लिया जो सीईओ ने अपनी माँ को दिया था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। उसे देखकर किसी को शक नहीं हुआ कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन अब असली कहानी तो सामने आने ही वाली थी। एक अरबपति सीईओ ने जानबूझकर अपनी सगाई की अंगूठी कूड़े में फेंक दी, लेकिन वो अंगूठी एक भोली भाली लड़की को मिल गई। खतरे की परवाह किए बिना वो दौड़ती हुई आई और उस आदमी की कार को रोक दिया। उसने बड़े एहतियात से अंगूठी उसे लौटा दी। सीईओ ने जब उस लड़की को देखा तो उसे वो एक प्यारी सी बिल्ली जैसी मासूम लगी। तभी उसके असिस्टेंट ने आकर बताया कि उसकी सौतेली माँ ने पहले ही उसके लिए एक मंगेतर चुन लिया है। अपनी सौतेली माँ की निगरानी से बचने के लिए उसने उस लड़की से पूछा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की को शादी का मतलब तो ठीक से नहीं पता था, लेकिन उसे इतना जरूर समझ आ गया कि अब उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा। जब ये बात सौतेली माँ को पता चली तो वो आग बबूला हो गई। उसने नोटों की एक मोटी गड्डी निकाली और लड़की से कहा कि वो उसके सामने घुटनों के बल बैठे और सिर झुकाकर माफी मांगे। सीईओ ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की उससे भी तेज निकली। बिना एक पल गंवाए वो घुटनों पर बैठ गई और सिर झुकाते हुए बोली काश वो बुढ़िया जल्दी से नर्क चली जाए। सौतेली माँ का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और ये देख सीईओ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। थोड़ी ही देर बाद असिस्टेंट ने सीईओ को रिपोर्ट दी कि मेडिकल जांच में पता चला है कि उस लड़की के सिर पर गहरी चोट लगी थी और इस समय उसकी मानसिक स्थिति किसी 6 या 7 साल के बच्चे जैसी है। लड़की बार बार उससे गले लगने और चूमने की जिद करने लगी। उसे देखकर सीईओ ने फैसला किया कि वो अब अपनी जिंदगी भर उस लड़की का ख्याल रखेगा। 2 दिन बाद एक भव्य पार्टी में जब वो लड़की पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। सौतेली माँ ने तो हद ही कर दी। उसने नौकर को हड्डी फेंकने को कहा ताकि लड़की उसे उठाकर खा ले। लड़की ने हाँ तो कह दिया, लेकिन असल में जब उसने हड्डी उठाई तो उसे सीधा सौतेली माँ के मुंह के पास ले जाकर पकड़ दी। जब सौतेली माँ ने मना किया तो लड़की उसके ऊपर चढ़ बैठी और उसी हड्डी से उसे मारने लगी। सारे लोग सन्न रह गए। सीईओ को जैसे ही खबर मिली वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। जब उसने देखा कि लड़की को कोई नुकसान नहीं हुआ तब जाकर उसे चैन आया। जब लड़की नौकरानी के साथ कपड़े बदलने चली गई तभी सौतेली माँ अब भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने लड़की से कहा कि वो
उस आदमी पर नजर रखे। लड़की तो वैसे भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन जैसे ही दोनों के बीच हल्की सी धक्का मुक्की हुई, लड़की पास की ड्रेसिंग टेबल से टकरा गई और बेहोश हो गई। डर के मारे सौतेली माँ वहां से भाग निकली, लेकिन उसे क्या पता था कि इस हादसे से लड़की की याददाश्त वापस लौट आई। उसी समय पार्टी में एक ग्रे सूट पहने आदमी ने उसे देखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो लड़की के पास चला आया, क्योंकि वही था लड़की का घटिया एक्स बॉयफ्रेंड जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की थी। तभी लड़की ने आंखें खोली और जानबूझकर उससे कहा, तेरे पीछे एक औरत की आत्मा है, तूने उसे मारा है। फिर उसने उस आत्मा का अभिनय किया। उसने एक्स बॉयफ्रेंड को कई तमाचे मारे और चिल्लाकर पूछा, तूने मेरी कंपनी क्यों छीनी? एक्स बॉयफ्रेंड का चेहरा सफेद पड़ गया, डर के मारे कांपने लगा। तभी सीईओ वहां आ गया। लड़की ने तुरंत मासूम बनते हुए कहा, पति जी, ये लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। सीईओ ने तुरंत उसे अपनी बाहों में ले लिया, जैसे कोई ढाल बन गया हो। उस पर लड़की के दिल में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। ऐसा अपनापन उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। कुछ दिन बाद अपने एक्स बॉयफ्रेंड से बदला लेने और अपनी खोई दौलत वापस पाने के लिए वो लड़की एक नीलामी में मास्क लगाकर पहुंची, लेकिन वो आदमी, उसका पति, उसे देखते ही पहचान गया। ये तो मेरी पगली बीवी है।